हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और साथ में ये पढ़ा कि मेटल्स नॉन मेटल कैसे आपस में केमिकली कंबाइन हो सकते हैं, उनके केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स मींस मेटल का एक्सट्रैक्शंस हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले अकरेंस ऑफ मेटल्स का क्या मतलब होता है। मींस प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज नोन एज अकरेंस ऑफ मेटल। अब अर्थ क्रस्ट में मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? दो फॉर्म में प्रेजेंट होगा, फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है गोल्ड का, एयू मीन्स गोल्ड। गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? फ्री फॉर्म में। लेकिन जो Fe3O4 है, इसमें देखो आयरन के साथ क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट। इसका मतलब किस फॉर्म में होगा? कंबाइंड फॉर्म में। इसका मतलब मेटल्स जो होते हैं फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए कौन कौन से मेटल्स फ्री में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, और कौन से कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले द मेटल विच आर मोर रिएक्टिव, जो ऐसे मेटल जो मोर रिएक्टिव होते हैं अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। मतलब आपको समझ में आ गया कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हमेशा किस में प्रेजेंट होंगे? कंबाइंड फॉर्म में होंगे। जैसे आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो कभी भी ये फ्री स्टेट में तो हो ही नहीं सकते। किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? हमेशा कंबाइंड फॉर्म में। तो नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। इसके बाद जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये भी कैसे हैं? मोर रिएक्टिव्स में आते हैं। इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया? तो मेटल्स जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद चलते हैं द लेस और लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो फाउंड होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में? फ्री स्टेट में। किस फॉर्म में? फ्री स्टेट में। जैसे जो लेस रिएक्टिव जैसे कॉपर, मरकरी, वो तो किस में प्रेजेंट? और फ्री और कंबाइंड दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका मतलब लेस रिएक्टिव जो होते हैं कॉपर, मरकरी, फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होंगे? ऑलवेज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट ड्यू टू द लीस्ट रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चला कि मेटल्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स और ओर, अब हम समझ रहे हैं मिनरल्स और ओर के बारे में। ठीक है, हमने अकरेंस ऑफ मेटल समझ लिया। इसके बाद मिनरल्स और ओर है, कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, फिर हम डिटेल्स में आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स और ओर क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड, कोई एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। नेचुरली जिस फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में उसे हम कहेंगे मिनरल्स। मतलब ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली फॉर्म में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे मिनरल्स। जैसे NaNaCl, ठीक है, NaCl जो हो गया, NaNO3, Ag2S, Fe2O3, एक्सेट्रा, ये सब जो है सारे मिनरल्स हैं क्योंकि ये नेचर में नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? जो ऐसे एलिमेंट कंपाउंड जो नेचर में हम कह सकते हैं नेचुरली फॉर्म में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद और आते हैं, और इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए, आगे के टॉपिक समझने के लिए। और क्या होते हैं? दोस मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। मतलब मेटल्स को मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिट के साथ, उसे हम कहते हैं और। मतलब ऐसे मिनरल जिसमें हम प्रॉफिट के साथ मेटल को निकाल सकें उसे कहते हैं और। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस में मेटल का अमाउंट ज़्यादा इम्प्योरिटी से, तो उसे हम कहेंगे क्या? और कहेंगे। अगर उसका इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो उसे क्या कहोगे? मिनरल्स कह सकते हो। तो इसका मतलब मिनरल्स और एक सेपरेट टर्म्स यूज की जाती है एक्सट्रैक्शंस में। ठीक है, अब यहाँ से एक बात हमें समझ में आई, और ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी के सभी जो ओर्स होते हैं वो मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? तो सभी और मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से हमें मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस समझ में आया। कुछ एग्जांपल्स हैं और के, जैसे बॉक्साइट, डोलोमाइट, ये एग्जांपल्स हैं। आगे चल के हमें टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये किसके एलिमेंट के ये ओर्स हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मिनरल्स और
दो टर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ओर। मिनरल्स और हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओर। तो आपको दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ ओर किस बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब कौन सा पार्ट मेटल के साथ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ओर्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें 4 टाइप के ओर्स पढ़ने हैं। जैसे अगर किसी भी हम कह सकते हैं ओर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ऑक्साइड ओर, अगर कार्बोनेट प्रेजेंट हो तो कार्बोनेट ओर, क्लोराइड प्रेजेंट हो तो क्लोराइड ओर, और सल्फाइड प्रेजेंट हो तो सल्फाइड ओर्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने आपको बताया बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका ओर होता है, एल्युमिनियम का। तो फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O। देखो एल्युमिनियम के साथ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। इसका मतलब कैसा ओर होगा, ये ऑक्साइड ओर होगा। सेकेंड चलते हैं कार्बोनेट ओर की तरफ। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है वो किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट। तो CaCO3 हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ा, इसका मतलब कैसा और होगा, ये कार्बोनेट और होगा। उसके बाद चलते हैं क्लोराइड की तरफ। तो क्लोराइड में क्या आएगा, जैसे रॉक सॉल्ट, फॉर्मूला होता है NaCl। तो सोडियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इसका मतलब कैसा हो रहा है, क्लोराइड और है। इसके बाद चलते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर का मतलब क्या प्रेजेंट, सल्फाइड प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास में क्या प्रेजेंट है, Cu2S। इसमें देखो कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सल्फाइड। इसका मतलब कैसा होगा, ये सल्फाइड। इस तरीके से 4 टाइप्स के ओर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ओर, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ ओर समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको मेटल्स बताऊंगा, मेटल्स का ओर का क्या नाम है, साथ में से केमिकल कंपोजिशंस क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओर कैसा है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है या क्लोराइड है, वो सब मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करूंगा और आपको बताऊंगा, और आपको ध्यान से इसको सुनना है, ठीक है। सबसे पहले एल्युमिनियम मेटल आ रहा है। एल्युमिनियम मेटल के ओर का नाम होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, ठीक है। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो कैसा होगा, ऑक्साइड। उसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम का क्या होता है, डोलोमाइट और एक लाइमस्टोन। डोलोमाइट में क्या होता है, CaCO3.MgCO3। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट। तो कैसा होगा, कार्बोनेट। लाइमस्टोन में क्या जुड़ा हुआ है, CaCO3 है, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, कार्बोनेट होगा। समझ में आया। इसके बाद कॉपर। कॉपर में आता है कॉपर ग्लास। फॉर्मूला होता है Cu2S। एस इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सल्फाइड होगा। एक और होता है कॉपर, कॉपर पायराइट। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सल्फाइड। तो इसका मतलब सल्फाइड हो रहा है। मेल्चाइट, ये भी कॉपर का होता है, CuCO3.CuOS2। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। जो पहला पार्ट है उसके हिसाब से और होगा, तो कैसा हो रहा है, कार्बोनेट हो रहा है। आयरन में होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑक्साइड हो रहा है। मैग्नेटाइट में क्या होगा, Fe3O4। इसमें कैसा हो रहा है, क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड। तो ये भी कैसा होगा, ऑक्साइड। दोनों ही दोनों कैसे होंगे, ऑक्साइड होंगे। लेड, इसके बाद लेड मेटल आ रहा है। लेड में क्या होता है, गैलीना। गैलीना का फॉर्मूला होता है PbS। सल्फर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कैसा होगा, सल्फाइड। इसके बाद मरकरी। मरकरी में क्या होता है, सिनेबार। सिनेबार जो होता है HgS फॉर्मूला होता है, और इसमें क्या जुड़ा है, सल्फर। तो ये भी कैसा होगा, सल्फाइड होगा। इसके बाद सिल्वर। सिल्वर में आता है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर में क्या होता है, AgCl। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कैसा होगा, क्लोराइड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम में क्या होता है, रॉक सॉल्ट। और क्या नाम होगा, रॉक सॉल्ट। फॉर्मूला होगा NaCl। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो क्लोराइड होगा। समझ में आया। इसके बाद है जिंक। जिंक में दो होते हैं, कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड। तो कैलेमाइन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। और क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट। कार्बोनेट जुड़ा है, इसका मतलब कार्बोनेट होगा। उसके बाद जिंक ब्लेंड, जिसमें क्या हो, ZnS। सल्फर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कैसा होगा, सल्फाइड होगा। इस तरीके से हम कैसा डिफरेंट मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो आपको समझ में आ गए। तो मैंने कितने मेटल्स बताए आपको, काफी सारे मेटल्स बताए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम, जिंक, इन सब के मैंने ओर्स के नाम बताए। ओर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम इन ओर का नाम लें तो हमें पता चल जाए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से ये थे ओर्स के टाइप्स।